Hello everyone. Today we are going to discuss about the vector or the cross product. First of all see कि हम किसी दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं वाया वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो हम क्या ऑपरेटर यूज़ करते हैं. वी आर यूजिंग क्रॉस ऑपरेटर. राइट, वी आर यूजिंग क्रॉस ऑपरेटर. जब हम क्रॉस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो जो क्वांटिटी ओरिजिनेट होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है. राइट, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है. अगर ये वेक्टर क्वांटिटी हमें ओरिजिनेट होती है तो इसकी एक मैग्नीट्यूड होगा. राइट, इसका एक क्या होगा मैग्नीट्यूड एंड इसका एक डायरेक्शन होगी. इसकी एक डायरेक्शन होगी. तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैंने रिप्रेजेंट किया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए मैंने बोला एन कैप. तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग बट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा. राइट, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. थीटा क्या एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में. दिस इज माई ए वेक्टर एंड दिस इज माई बी वेक्टर एंड दिस इज थीटा. राइट, सो ये हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं अगर मेरे को थीटा नोन है तो. अब देखते हैं डायरेक्शन कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स की. डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड रूल को. डायरेक्शन कैसे शो होगी एन कैप से और यूज़ क्या करेंगे हमने राइट हैंड को यूज़ करेंगे. लेट्स सी हमें क्या करना है अपने जो राइट हैंड है उसको ए वेक्टर के ऊपर रखना है और कर्ल करना है ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ को. राइट, हाँ अपने हैंड को ए वेक्टर पे रखना है राइट हैंड को और बी वेक्टर की तरफ को कर्ल करना है और जो डायरेक्शन ऑफ आवर थंब होगी वो गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. राइट, स्पेसिफिकली है कि ए वेक्टर से अगर आप बी वेक्टर को कर्ल करोगे तो जो डायरेक्शन होगी वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिलेगी. राइट, लेट्स सी कैसे. इसे मैं ए वेक्टर बोलता हूँ एंड इसे मैं बी वेक्टर बोलता हूँ. सो ये देखिए राइट हैंड है, ये ए वेक्टर से बी वेक्टर को हमने कर्ल किया और जो डायरेक्शन ऑफ थंब है विल गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. राइट, दिस इज आवर ए वेक्टर, दिस इज आवर बी वेक्टर एंड जो डायरेक्शन हमारा थंब दे रहा है ये डायरेक्शन ऑफ थंब है. इट विल गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. राइट, अगेन सी this is a vector, this is b vector. We have to curl from a to b and the direction of our thumb will gives the direction of a vector cross b vector. Right, I hope now this thing is clear. नाउ अब मूव करते हैं कि हम, चलो ये तो समझ में आ गया कि अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारे पास थीटा नहीं हो तो क्या हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं निकाल सकते हैं? तो भी हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल सकते हैं अगर हमारे पास थीटा अननोन है उसके बाद भी. जैसे हम कोई वेक्टर्स को डॉट ऑपरेटर को यूज़ करके उनका स्केलर प्रोडक्ट निकालते थे उसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक स्पेशल मेथड यूज़ करेंगे जिससे हम दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग थीटा. सो बिफोर गोज इनटू दैट सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की. यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आई जे के. राइट, so let us consider x-axis is this and y-axis is this and z-axis is this. Right, x-axis की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप, y-axis की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j कैप एंड z-axis की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर k कैप. अब अगर मैं अपने राइट हैंड को यूज़ करूँगा i कैप से j कैप की डायरेक्शन में कर्व करूँगा और मेरे थंब की जो डायरेक्शन होगी वो k कैप में आएगी. राइट, तो हम निकालते हैं i क्रॉस j. जब मैं निकाल रहा हूँ तब मैं अपने राइट हैंड को कर्ल करूँगा फ्रॉम आई टू जे एंड आवर थंब विल रिप्रेजेंट टुवर्ड्स के कैप. तो अगर मेरे को इन दोनों का क्रॉस निकालना है तो इसकी एक डायरेक्शन होगी, इसकी एक मैग्नीट्यूड होगा. तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो रिप्रेजेंट होगी के कैप से और इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू में जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम. एंगल इज 90 डिग्री. Right, so it is comes out to be 1, so we will put it 1. So I cross j will comes out to be k. अब हमने पढ़ रखा है कि भाई जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है उसकी मैं डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में उसे पॉजिटिव मान सकता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में उसे नेगेटिव मान सकता हूँ. राइट, तो किसी ने क्या किया, एक व्यक्ति ने क्या किया, ये अपनी एक्स एक्सिस मानी, ये अपनी वाई एक्सिस मानी और जेड एक्सिस ये मान ली. ठीक है, जेड एक्सिस अपोजिट मान ली अब की बात. तो जब उसने ये किया तो उसने देखा कि भाई ये हमारा आई कैप, ये हमारा जे कैप
और ये हमारा के कैप, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन तो मैं कैसे ही मान सकता हूँ। अब उसने अपने राइट हैंड को कर्ल किया फ्रॉम आई टू जे, जो डायरेक्शन आई उसके थंब की वो आई नेगेटिव के। तो उसने बोला कि जब मैं आई क्रॉस जे निकालूंगा तो उसमें जब मैंने अपने राइट हैंड को मैं कर्ल करूंगा फ्रॉम आई टू जे, इट विल गिव्स अस माइनस के कैप, राइट। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव के कैप आ रहा था, यहाँ पे नेगेटिव के कैप आ रहा था, तो सही क्या है गलत क्या है, राइट। सो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें सही हैं, ठीक है। बस समझना है थोड़ा सा कि ये जो चीज़ है, अगर मैं कभी भी ऐसा सिस्टम यूज़ करूँगा तो इस सिस्टम को बोला जाता है लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। क्या बोला जाता है? लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, राइट। और ऐसे सिस्टम को बोला जाता है जिसमें आई क्रॉस जे पॉजिटिव के निकल के आए, उसे बोला जाता है राइट हैंडेड सिस्टम, राइट। जिसमें आई क्रॉस जे माइनस के हो उसे लेफ्ट हैंडेड बोलते हैं, और जिसमें आई क्रॉस जे पॉजिटिव के हो उसे राइट हैंडेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आप स्पेसिफिकली लेफ्ट, तो फिर डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन अगर उसने मेंशन नहीं कर रखा है कि आपको किस सिस्टम से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, तो आप राइट हैंडेड सिस्टम को लेंगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या लेना है? राइट हैंडेड सिस्टम। अगर हम निकालते हैं जे कैप क्रॉस के कैप, नाउ फाइंड जे कैप क्रॉस के कैप। सो अगर मैं जे कैप क्रॉस के कैप निकालूंगा तो अगेन मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूंगा फ्रॉम जे टू के, एंड आवर थंब विल गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज आई कैप, राइट। तो इसके भी मैग्नीट्यूड होगा 1 और डायरेक्शन आएगी आई कैप। इन द सेम वे अगर मैं के कैप क्रॉस आई कैप करूँगा तो मेरे को इसका एक मैग्नीट्यूड आएगा, इसकी डायरेक्शन आएगी जे कैप एंड मैग्नीट्यूड आएगा 1, राइट। तो अब हमने इन्हीं सब चीज़ों को लर्न करने के लिए एक सर्कल बनाया, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है सर्कल। उसमें हमने बनाया, इसे हमने आई कैप, इसे जे कैप, इसे के कैप बोला, ठीक। और हमने बोला कि अगर मैं आई से जे जाऊँगा तो मुझे मिलेगा पॉजिटिव का के, और के से आई जाऊँगा तो पॉजिटिव का जे, और जे से के जाऊँगा आई की तरफ तो पॉजिटिव का आई, राइट। तो हमने बोला ये डायरेक्शन पॉजिटिव, कैसे बोला? लेट्स सी। हमने बोला आई क्रॉस जे जब मैं करूँगा, आई कैप क्रॉस जे कैप करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव का के कैप, ठीक है। वहीं अगर मैं जे कैप क्रॉस के कैप करूँगा तो मुझे मिलेगा पॉजिटिव का आई कैप, एंड जब मैं के कैप क्रॉस आई कैप करूँगा तो मुझे मिलेगा पॉजिटिव का जे कैप, राइट। तो ये सब चीज़ें मेरे को यहाँ पे मिलेंगी। वहीं अगर मैं इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दूंगा, डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा? अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आई क्रॉस जे ना करके जे क्रॉस आई करता हूँ, जे कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। जब मैं जे कैप क्रॉस आई कैप करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा? माइनस के कैप, ठीक है। और वहीं अगर मैं के कैप क्रॉस जे कैप करूँगा तो मुझे मिलेगा माइनस आई कैप, एंड अगर मैं आई कैप क्रॉस के कैप करूँगा तो मुझे मिलेगा माइनस जे कैप। दिस शुड बी नोटेड कि अगर मैं आई टू जे और जे टू के जा रहा हूँ तो मेरे को पॉजिटिव लेना है, और वहीं अगर मैं इसका रिवर्स कर रहा हूँ, इन दैट डायरेक्शन जा रहा हूँ, तो इट शुड बी नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव साइन हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ये हो गया जब आई और जे और के और आई इन सबके आपस के बीच में बात हो रही है। अगर मैं आई और आई के बीच में बात करूँ और जे और जे के बीच में बात करूँ, राइट, आई डॉट आई क्रॉस आई निकालूँ, जे क्रॉस जे निकालूँ, या के क्रॉस के निकालूँ, तो क्या होगा? तो ज़ीरो होगा। वाई? सिंपल से हम निकाल भी सकते हैं कि भाई इन सब के बीच में जो थीटा है वो क्या है? ज़ीरो। और जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें एक टर्म आती है साइन थीटा की। तो अगर थीटा ज़ीरो है तो साइन थीटा क्या होने वाला है? ज़ीरो। ये सारी टर्म्स क्या आ जाएंगी? ज़ीरो आ जाएंगी। यहाँ पे एक बार लर्न करनी है कि अगर मैं सेम यूनिट वेक्टर्स को आपस में क्रॉस करता हूँ तो उसका आंसर आता है ज़ीरो, और अगर मैं ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट, हमें इस सर्कल को यूज़ करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं आई कैप और जे कैप और जे कैप और के कैप मतलब सेम यूनिट वेक्टर्स को आपस में क्रॉस करूँगा तो मेरे को मिलेगा ज़ीरो, राइट। और अगर मैं मिसमैच कर दूंगा तो मेरे को सर्कल यूज़ करना पड़ेगा। अब निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग कंपोनेंट मेथड, ठीक है। मैं कंसिडर कर लेता हूँ, एक ए वेक्टर को कंसिडर करता हूँ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप जमा ए जेड के कैप, राइट। और मैं अनदर वेक्टर कंसिडर करता हूँ और मेरे को फाइंड आउट करना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो मेरे को ये फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी, ठीक है।
सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कंपोनेंट मेथड। हम कंपोनेंट वाइज इनको क्या करने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले हैं। कैसे करेंगे, अगर मेरे को ए क्रॉस बी निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप। अब मैं क्या करूँगा, हर कंपोनेंट को हर किसी कंपोनेंट के साथ क्रॉस निकालूंगा, राइट। तो करते हैं यहाँ पे ए एक्स का पहले सबके साथ निकालेंगे, फिर ए वाई का, फिर ए जेड का। ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, राइट, प्लस ए एक्स का क्रॉस हो गया इस सबके साथ, प्लस फिर हम ए वाई का निकाल लेते हैं, ए वाई जे कैप। इन द सिमिलर वे हम फिर ए जेड के साथ भी कर लेंगे। अब देखो, अब अगर मेरे को आई क्रॉस आई करना है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, इन सबको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ऐसे, ए एक्स बी एक्स और आई कैप क्रॉस आई कैप एक तरफ, ठीक है, प्लस ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब क्या होंगे, चलते जाएंगे। अब मैं यहाँ पे मेन चीज़ लिखता हूँ, आई कैप क्रॉस आई कैप वाले क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, ठीक है, ये हो जाएंगे ज़ीरो। यहीं पे देखते हैं, ये चीज़ हो जाएगी आपकी ज़ीरो, ठीक है। आई और जे वाले बचेंगे, आई और के वाले बचेंगे, जो सेम सेम वाले हैं वो हो जाएंगे ज़ीरो, सेम सेम वाले क्या हो जाएंगे, जीरो, राइट। सो अब रिमेनिंग क्या हो गया, आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, के, सर्कल बना लो, ये हो गया आई, ये जे, ये के। आई से जे जाएंगे पॉजिटिव के, और जे से के पॉजिटिव आई, और के से आई पॉजिटिव जे, ये डायरेक्शन हो गया आपकी पॉजिटिव। इसके अपोजिट जाओगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे गिव्स अस के कैप, राइट, प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के विल गिव्स अस माइनस जे, ठीक है, ये एक तरफ कर लो, प्लस यहीं पे कर लो ए वाई बी एक्स, सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जे वालों को एक तरफ, के वालों को एक तरफ और आई वालों को एक तरफ, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस, राइट। सो यहाँ से हम आराम से अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट मेथड। इस तरीके से हम कंपोनेंट वाइज किसी भी दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। नाउ अब देखते हैं कि हम, अगर हमें सेम दो वेक्टर्स गिवन हो और हमें निकालना हो डेटर्मिनेंट मेथड से, कैसे निकालते हैं। अनदर मेथड दैट वी यूज टू फाइंड द ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज डेटर्मिनेंट मेथड। तो वही हमारा ए वेक्टर है और वही बी वेक्टर है और हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो वी यूज़ डेटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। इसके लिए ए एक्स ए वाई ए जेड एंड बी के लिए बी एक्स हमें यूज़ करना है डेटर्मिनेंट मेथड। तो इन दोनों का क्रॉस कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, डेटर्मिनेंट बनाएंगे। तो देखते हैं डेटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, यहीं पे समझाएंगे। तो यहाँ पे आपको आई कैप जे कैप और के कैप लिखने हैं, ठीक है, ये फिक्स है। ये वाली रो आपकी क्या है, फिक्स है कि आपको यही लिखनी है, आई जे के, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डालने हैं एक्स वाई जेड कंपोनेंट, आई कैप के नीचे आई कंपोनेंट, वाई जे कैप के नीचे जे कंपोनेंट और के कैप के नीचे के कंपोनेंट, ठीक है। और जो आपको पुट करने हैं, हर किसी वेक्टर के अलग अलग पुट करने हैं। पहले हमें ए के पुट करने हैं, फिर बी के। यहाँ पुट करते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, और यहाँ पुट करते हैं बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें क्या करना है, पहले आई कैप को पकड़ना है और यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को छुपा देना है, ठीक है। अब बच गए हमारे पे केवल ये वाली लाइन, ठीक। अब इसको हमें पुट करना है और यहाँ पे इनका डिटरमिनेंट निकालना है, और यहाँ पे इन्हें लिख देना है ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, राइट, ओके। अब हमें इस जे कैप को पकड़ना है, माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस के साथ यहाँ पे माइनस यूज़ करना है, फिर जे कैप लिखना है, टी शेप में से काट देना है। अब बच जाएगा अपना ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, उसे लिख देना है, ठीक है। नाउ अब पकड़ना है हमें के कैप को, ठीक है, और पॉजिटिव के साथ लिखना है के कैप, और इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को क्या कर देना है, कट। और अब जो बच जाएगा वो लिख देना है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई,
नाउ अब क्या करना है, अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, आई कैप इंटू में ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है, माइनस जे कैप, सिमिलर यहाँ पे करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, राइट, प्लस के कैप इंटू में ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो हम इससे डायरेक्ट अपना क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इजी मेथड एज कम्पेयर टू कंपोनेंट मेथड, इट इज़ इजी। और हम जो है डिटरमिनेंट मेथड को यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसने इतनी जल्दी हमें आंसर दे दिया। सो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, ए कैप को ए कैप कंसिडर करते हैं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। और बी कैप, बी वेक्टर कंसिडर करते हैं 3 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। और फाइंड करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक। सबसे पहले यूज़ करते हैं कंपोनेंट मेथड, ठीक है। कंपोनेंट मेथड मैं पूरा नहीं करूँगा, ये आपको करना है पूरा। ए कैप क्रॉस बी कैप, आपको क्या करना है, पहले यही वेक्टर लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, सेम वाले तो क्या हो जाएंगे 0, कैप क्रॉस आई कैप वाले 0 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसकी इससे और इसकी इससे, ठीक है। ये आपका आई है, ये आपका जे है, ये आपका के है, ये आपका आई, ये जे, ये के। आप कंपोनेंट वाइज करोगे, आई क्रॉस जे मिलेगा आपको के, टू यहाँ पे सर्कल यूज़ करना, आई जे एंड के, इसे यूज़ करना है। 2 इंटू में आई क्रॉस जे प्लस, राइट, इस तरीके से आप हर किसी कंपोनेंट के लिए करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपोनेंट मेथड, इससे आगे सॉल्व कर लेना। नाउ देखते हैं डेटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। डेटर्मिनेंट मेथड में सिंपल से करना है, बहुत अच्छी अप्रोच है। यहाँ पे हमें आई जे के फिक्स रखने हैं, ये क्या है हमारा फिक्स रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ए वेक्टर के कंपोनेंट डालने हैं और फिर बी वेक्टर के डालने हैं, ठीक है। पहले ए वेक्टर के डाल देते हैं एंड देन हम बी वेक्टर के डाल देते हैं, 3 1 2, राइट। और फाइंड आउट करते हैं आई कैप क्रॉस, इसको छुपाएंगे तो छुपाएंगे क्या मिलेगा, 3 2 6 माइनस 5, ठीक है, माइनस जे कैप लिखना है। अब इसको छुपाना है, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, तो क्या मिलेगा 4 माइनस 5 3 15, ठीक है। अब लिखेंगे के कैप, अब इस वाली लाइन को छुपा देना है, खाली ये वाली देखनी है, तो 2 माइनस 9। सो अब यहाँ से हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ मूव ऑन टू सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सिंपल हैं, देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहा हूँ, ठीक है, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर रहा हूँ, तो ये दोनों सेम नहीं हैं, दीज आर नॉट सेम, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या है, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट है वो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, एंटी कम्यूटेटिव। क्या शो करता है, एंटी कम्यूटेटिव। ये ध्यान रखना कि एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शोन बाय क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखते हैं, समझते हैं कि ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है। अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को देखूंगा, मैग्नीट्यूड वाइज देखूंगा, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बिल्कुल सेम है, राइट। इन दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्शन है वो दोनों की अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन वो कैसी है, दोनों की अपोजिट है। देखते हैं कैसे। अगर हमने ये ए वेक्टर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये मैं बी वेक्टर बना रहा हूँ, तो जो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आएगा, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आएगा। तो ये आगे ए क्रॉस, ये आगे बी क्रॉस है, ठीक है। अगर आप राइट हैंड को कर्ल करोगे फ्रॉम बी टू ए, योर थंब विल पॉइंट अपवर्ड, राइट। सो अगर बी क्रॉस है तो आपको बी से ए क्रॉस करना है। अगर आप ए से ए क्रॉस बी निकाल लो तो आपको ए से बी क्रॉस करना है। तो जो आपकी थंब की डायरेक्शन वो देगी डाउनवर्ड्स, तो ये आ गया आपका ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, ठीक है, दोनों डिफरेंट है और इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। दैट्स वाई इट इज एंटी कम्यूटेटिव, राइट। सो डायरेक्शन निकालने के लिए केयरफुल रहना है कि ए टू बी हमें अपने हैंड को कर्ल करना है। अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो हमें बी से ए अपने हैंड को कर्ल करना है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो। क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, देखते हैं कैसे होता है। अब ये है
तो मैं कह सकता हूँ कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर और सी वेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्रॉस ऑपरेटर है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ अमंग बी एंड सी। सी इट इज शोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं कैसे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज नथिंग बट ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी जमा बी क्रॉस सी प्लस, दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शोन बाई क्रॉस प्रोडक्ट। सो एक और चीज़ देखते हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में जो थीटा होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ये दोनों आपस में अगर पैरेलल हैं तो पैरेलल है तो इनकी डायरेक्शन सेम होगी। जब डायरेक्शन सेम होगी तो अगर मैं बी वेक्टर को ए वेक्टर के ऊपर रखूंगा, इनकी टेल से टेल को ज्वाइन करूंगा, तो जो एंगल होगा इनके बीच में क्या होगा, 0 डिग्री का। राइट। सो जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0, क्योंकि थीटा क्या होगा इनके बीच में, 0 डिग्री। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस देखने की कोशिश करते हैं कि हम क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है तो उनके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। हम दो वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और हमें फाइंड आउट करना है इनके जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस दे रहा है। ठीक है, तो जो ए क्रॉस बी है वो हमेशा हमें क्या देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है। कोई भी आपके पास दो वेक्टर थे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आपने क्या किया, उनको मूव करा और उनकी टेल से टेल ज्वाइन कर ली। टेल से टेल ज्वाइन करने के बाद वो इस तरीके से बन गए और अब आपने एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया जो कि इन दो वेक्टर से ओरिजिनेट हुआ। दिस इज पैरेललोग्राम दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिव्स अस द क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्यों, देखते हैं कैसे प्रूफ करते थे। दिस इज ए वेक्टर, जैसे मैं मूव करके यहाँ पे लेके आ सकता हूँ और ये एंगल अगर थीटा है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ओके, तो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज एंगल थीटा। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इसकी लेंथ क्या होगी, ए साइन थीटा। राइट। और ये जो होगा ये होगा ए कॉस थीटा। तो अगर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है तो क्या होता है, वो होता है लेंथ ऑफ बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट। सो लेंथ ऑफ बेस क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड परपेंडिकुलर हाइट क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा। सो ये आ गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। नाउ मूव करते हैं अनदर पॉइंट पे कि अगर मैं हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करूं, इट विल गिव्स अस द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखते हैं कैसे। ये हमारे पास है एक ए वेक्टर एंड दिस इज अवर बी वेक्टर, और मेरे को फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल का एरिया जो कि इन तीनों वेक्टर से मिलकर बन रहा है, ए बी सी से। सो ये जो पैरेललोग्राम है, जो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये हमें पता है। तो अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मैं इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया में से आधा कर दूंगा तो मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर मैंने उसका आधा कर दिया तो मेरे को मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड अंदर वन इज बी वेक्टर, अब मेरे को इस ट्राइंगल का जो एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम। इसमें समझा रखा है कि डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए वेक्टर गिवन दे रखा है एंड बी वेक्टर गिवन दे रखा है और हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि पैरेलल हो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे एंड देन हम एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे दैट इज पैरेलल टू दैट क्रॉस प्रोडक्ट। सो लेट अस कंसीडर सी वेक्टर दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो अगर हम किसी दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को हमें फाइंड आउट करना होता है बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नाउ अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने सीख रखा है
राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पे अपना सी वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। So this is our C vector and we have to find out the unit vector that is parallel to that C vector. ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि सी वेक्टर के पैरेलल है, तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा दैट इज 1 एंड जो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो सी वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। तो सी वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन में कोई भी यूनिट वेक्टर होता है दैट इज सी कैप। सो डायरेक्शन हमें यहाँ से मिल जाएगी एंड मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। सो वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ द सी वेक्टर एंड वी कैन फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर बाय यूजिंग सी वेक्टर अपॉन में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। राइट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सी वेक्टर एंड जो मैग्नीट्यूड होगा किसी भी वेक्टर का दैट इज कैलकुलेटेड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। राइट, सो ये हमारा एक यूनिट वेक्टर आ गया, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये यूनिट ही है। सो दिस इज अ यूनिट वेक्टर दैट इज पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। राइट, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू अनदर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनइक्वालिटीज इस्टेब्लिश करनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें प्रूफ करना है कि ये चीज़ होंगी ए बी सी डी। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले ए वाली आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दो वेक्टर हैं, ठीक है, और उनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। ये आपका ए वेक्टर, ये रहा आपका बी वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन दैम इज थीटा। तो अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या बोलूँगा, तो बोलूँगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू मैं कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अगर मेरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इट इज़ ओनली डिपेंड अपॉन थीटा, बिकॉज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है तो मेरे को यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, मैक्सिमम। और कॉस थीटा का ग्राफ हमने देखा है इस तरीके का होता है। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, कितनी आएगी, लेट्स सी, अंडर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। राइट, सो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2 ए बी हो गया। इट इज़ नथिंग बट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस शुड बी कम्स आउट टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। राइट, ये दोनों सेम चीज़ है, इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी का एब्सोल्यूट लगाओ चाहे मत लगाओ, एक ही बात है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। तो इस पूरे क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा अपनी मैक्सिमम वैल्यू से छोटी होगी। ठीक है, तो पहली वाली तो प्रूफ हो गई। अब सेकंड वाली देखते हैं। सेकंड वाली में क्या है, सेकंड वाली भी सिंपल है। इसने बोला इसकी मिनिमम वैल्यू, अगर मेरे को सेम सेम यहाँ पे देखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यही सारी क्वांटिटी आ जाएगी। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। अगर मेरे को इस पूरे क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, -1। तो यहाँ रखते ही ये हो जाएगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की होल स्क्वायर, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज नथिंग बट ए माइनस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, कि जब भी हम रूट से बाहर निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड लगाते हैं। ठीक है, सो ये आ गया। तो जो भी ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो अपनी मिनिमम वैल्यू से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इसकी मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकती है वैल्यू, ये हो सकती है। राइट, तो ये चीज़ होगी। तो बी वाली भी प्रूफ हो गई। अब सी वाली को देखते हैं। सी वाला भी ऐसी सिंपल है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अगर मेरे को इस वाली क्वांटिटी को मैक्सिमम करना है तो इस वाली क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा आपके पास, मिनिमम।
क्यों मिनिमम? मिनिमम इसलिए बिकॉज यहाँ पे क्या है, माइनस। अब माइनस वाली क्वांटिटी को जब आप मिनिमम करोगे तभी तो आप इसको मैक्सिमम करोगे, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। तो जैसे ही हम यहाँ -1 रखेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही तो बनेगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, एंड ये बन जाएगा रूट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड दैट इज सेम एज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये। तो इसका मतलब ये वेक्टर अपने ए प्लस बी से तो हमेशा छोटा होगा, तो ये वाली भी प्रूफ हो गई। अब डी वाले को देखते हैं, तो डी वाला भी हम ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो डी वाला होमवर्क है, आपको खुद प्रूफ करना है, इट इज़ वेरी सिंपल।